शादी के सालों बाद भी अगर संतान सुख ना मिले तो परिवार और समाज तो दुख देता ही है, लेकिन सबसे बड़ी चोट दिल पर लगती है। लेकिन अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इस बांझपन का इलाज संभव है, वह भी होम्योपैथी से। आज के समय में लाखों लोग इस समस्या से उभर चुके हैं होम्योपैथी की मदद से। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि's हेल्थ केयर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी के बारे में। जानेंगे कि इस बांझपन क्या होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों आज के समय में यह समस्या काफी ज्यादा देखने में मिल रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इस बांझपन का, वह भी बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यह बांझपन क्या होता है। यदि आप 1 साल तक रेगुलर संबंध बना रहे हैं, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो इसे बांझपन कहते हैं। यह जो इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन होती है, यह मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। जब शादी के बाद पहली बार ही कंसीव करने में, गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है, गर्भ धारण नहीं हो पाता है, तो इसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। एक होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, मतलब कि पहले एक बच्चा आपका हो चुका है, सेकेंड टाइम में अगर आपको कंसीव करने में, गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है, तो इसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ध्यान रहे, बीमारी चाहे कोई भी हो, अगर उसका हमें सही कारण नहीं पता है, उसका सही डायग्नोसिस नहीं पता है, तो इसका इलाज करना मुश्किल होता है। तो जरूरी होता है कि इस बीमारी का हम सबसे पहले कारण जानें कि किस वजह से गर्भ धारण करने में दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस इनफर्टिलिटी का महिलाओं में क्या कारण होता है। तो सबसे पहला कारण होता है, जो बहुत कॉमनली देखने में मिलता है, वह है पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या फिर ओव्यूलेशन प्रॉब्लम होना। मतलब कि ओवम तो सही बन रहा है, जो अंडा बन रहा है, मगर वह या तो सही तरीके का, क्वालिटी उसकी सही नहीं है, या फिर वह सही समय पर रप्चर नहीं हो रहा है। इस तरह की कई ओव्यूलेशन प्रॉब्लम भी इस इनफर्टिलिटी का कॉज बनता है। इसी के साथ में यदि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, मतलब कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है महिला की, जिसका काम होता है ओवरी से अंडे को यूटेरस तक पहुंचाना, अगर इस रास्ते में ही किसी तरह का ब्लॉकेज आ गया है, तो यह भी इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। साथ में अगर यूटेरस में ही कोई समस्या है, जैसे कि यूटेरस में कोई फाइब्रॉइड फॉर्मेशन हो गया है, या फिर कंजेनाइटल यूटेराइन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सेप्टेट यूटेरस है, बाइसेप्टेट यूटेरस है, कॉन्वेट यूटेरस है, इस तरह की कई यूटेरस में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसकी वजह भी कभी कभी बांझपन का रिजल्ट ले लेता है। साथ में अगर महिला में हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो कि लंबे समय से बना आ रहा है, अगर उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। वही हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी का पुरुषों में क्या कारण होता है। तो सबसे अहम कारण होता है स्पर्म काउंट का कम होना। इसी के साथ में यदि जो स्पर्म बन रहे हैं, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा कमजोर है, और साथ ही में क्वालिटी कमजोर है, अगर उनकी क्वांटिटी कम है, और पुरुषों में हैबिट है कुछ गलत, जैसे कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल का ज्यादा इनटेक करना, तो यह भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी का एक कॉज बन सकता है। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि जो बांझपन होता है, इनफर्टिलिटी होता है, इसका कारण सिर्फ महिलाओं में ही नहीं होता, पुरुष भी इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जब हम इसके कारण को जानते हैं, लक्षणों को समझते हैं, तो हमें महिला और पुरुष दोनों को ही समान लेवल पर जांचना पड़ता है, समान लेवल पर उनको टेस्ट करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी के लक्षण क्या होते हैं, मतलब कि आप कैसे पहचानेंगे, कैसे आप समझेंगे कि ये इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो महिलाओं में इसके सिम्टम्स होते हैं, मुख्यतः सबसे पहले जो उनके पीरियड्स होते हैं,
मेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा इरेगुलर हो जाते हैं। अगर यह माहवारी अनियमित रहती है लंबे समय तक, तो यह आपको समझना चाहिए कि इनफर्टिलिटी इसकी वजह से हो सकती है। इसी के साथ में महिलाओं में देखने को मिलेगा कि कई बार पेल्विक पेन बना रहता है लगातार लंबे समय तक। अगर पेल्विक रीजन में, मतलब कि जो हमारा यूटेरस का रीजन रहता है नीचे, वहां पे किसी तरह का दर्द बना रहता है, प्रेशर फील होता है, तो यह भी इस इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। वहीं पे हम बात करेंगे पुरुषों में इसका क्या लक्षण होता है। तो पुरुषों में सबसे पहले स्पर्म की जो क्वांटिटी होती है या फिर वह कम होती है, मतलब कि स्पर्म काउंट कम होते हैं। लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा पुरुष हमेशा थका थका सा महसूस करता है। साथ ही में स्पर्म की जो क्वालिटी रहती है, अगर आप टेस्ट करेंगे तो स्पर्म की क्वालिटी भी उसमें कमजोर पाई जाती है। मतलब कि जरूरी होता है कि इन लक्षणों को सही समय पर आप पॉइंट आउट करें, सही समय पर इन्हें ध्यान दें, इन्हें नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। क्योंकि सही समय पर अगर आप लक्षणों को पहचानते हैं, कारणों को समझते हैं, तो यह इलाज की सबसे पहली सीढ़ी होती है। मतलब कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट सबसे जरूरी होता है इस इनफर्टिलिटी के केस के लिए। इसके डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं, जैसे कि महिलाओं में यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ लोअर एब्डोमेन किया जाता है, जिससे कि अगर किसी भी तरह की यूटेरस में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वह पता चल जाती है। साथ ही में एचएसजी यानी कि हिस्टेरोसेल्फिंजियोग्राफी भी की जाती है, जिससे कि फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है, फैलोपियन ट्यूब में किसी भी तरह के अगर एबनॉर्मेलिटी है तो वह पता चलती है। इसी के साथ में हार्मोनल टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें कि सभी हार्मोन्स का सही लेवल है कि नहीं है यह हमें पता चलता है, जिससे कि सही कारण क्या है इस इनफर्टिलिटी का वह हम पता लगा सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे पुरुषों की, तो पुरुषों में सीमेन एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सभी चीजों का हमें ज्ञात हो जाता है। इससे हमें सही कारण का पता चलता है। जहां हम ये इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं तो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है, हमें सही कारण का भी पता चल जाता है, तो जो हमारा इलाज है वह सही दिशा में जाता है। मतलब कि यह इन्वेस्टिगेशंस हमें सही ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। होम्योपैथी काफी इफेक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है इस इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन के केसेस के लिए। होम्योपैथी में ऐसी कई असरदार दवाइयां हैं जो कि महिलाओं में बांझपन के कारण, चाहे वह हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे वह किसी तरह की यूटेरस या फिर फैलोपियन ट्यूब रिलेटेड एबनॉर्मलिटी हो, वहीं पुरुषों में चाहे वह किसी भी तरह के स्पर्म रिलेटेड कुछ भी एबनॉर्मलिटी हो, इन सभी पे वर्क करता है, शरीर को गहराई से अंदर से बैलेंस करता है और इनफर्टिलिटी के केसेस को क्योर करता है। सबसे पहले बात करेंगे हम मेडिसिन CPR30 के बारे में। महिलाओं में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए यह CPR30 काफी असरदार दवा होती है। यदि बांझपन की वजह है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, महिला में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन रहता है, इनडिफरेंस रहता है, तो इसमें CPR30 काफी असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सिटिला 30। यदि महिला में इनफर्टिलिटी का कारण बनता है अनियमित मासिक धर्म का होना, मतलब अनियमित माहवारी, इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में पल्सिटिला 30 मेडिसिन पीरियड्स को सही समय पे लाने में, साइकिल को रेगुलर करने में काफी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यूर 30। यदि बांझपन की वजह है बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव होना, खासकर ऐसी महिलाएं जो बहुत ज्यादा वर्कहोलिक रहती हैं, मतलब कि वो वर्क भी करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, घर का भी काम करती हैं, बहुत ज्यादा उनके दिमाग में स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, इसकी वजह से अगर उनमें इनफर्टिलिटी का केस देखने में मिल रहा है, तब यह नेट्रम्यूर 30 मेडिसिन काफी ज्यादा असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सेबल सेरुलूटा क्यू। यह मदर टिंचर खासकर पुरुषों में काफी अच्छा वर्क करती है। पुरुषों में होने वाले स्पर्म एबनॉर्मलिटी के लिए सेबल सेरुलूटा का मदर टिंचर काफी ज्यादा असरदार होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम 30। यदि पुरुषों में स्पर्म काउंट कम आ रहा है तो यह कोनियम 30 मेडिसिन इस स्पर्म काउंट को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करती है, काफी ज्यादा असरदार होती है।
लेकिन ध्यान रहे, सही इलाज के लिए जरूरी है कि इन मेडिसिन का जो आप सेवन कर रहे हैं वह हमेशा किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्टेशन के बाद ही करें, क्योंकि कंप्लीट क्योर के लिए जरूरी है सही केस टेकिंग होना, सही मेडिसिन का सिलेक्शन होना, फिर उस सही मेडिसिन का प्रॉपर डोज हो, प्रॉपर रेपिटेशन हो, तभी आपको कंप्लीट क्योर मिल सकेगा। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही में सही जीवन शैली, सही दिनचर्या होना भी बेहद ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि सबसे ज्यादा जरूरी है इनफर्टिलिटी के केसेस में कि जो महिला और पुरुष दोनों ही रहते हैं, इनको स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है, तनाव से दूर रहना है। हमेशा काउंसलिंग के लिए कपल को हमेशा साथ में ही जाना है, क्योंकि इनफर्टिलिटी की वजह सिर्फ महिला में ही नहीं होती, पुरुषों में भी हो सकती है। तो जरूरी है आपस में दोनों सामंजस्य बना के रखें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, साथ में कंसल्टेशन के लिए जाएं और साथ ही में ट्रीटमेंट लें। इसके साथ में जरूरी है सही डाइट लेना, सही आहार। महिलाओं में खासकर जरूरी होता है कि जो वह आहार खा रही हैं वह बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हो, मतलब कि उसमें सही मात्रा में प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स हो, हरे पत्तेदार सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, जिससे कि उनकी जो बॉडी है उसका अगर उसमें कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है वह प्रॉपर बना रहेगा, ठीक रहेगा, और किसी भी तरह की कोई भी इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं हो पाएंगे। आपको जरूरी है हल्का फुल्का योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज भी इस इनफर्टिलिटी की केसेस को खत्म करने में बहुत ज्यादा असरदार होता है। क्योंकि इलाज सिर्फ दवा से ही नहीं, जरूरी होता है सही दिनचर्या का भी होना। इसलिए जरूरी है कि अलोंग विथ होम्योपैथिक मेडिसिन आप इन सभी टिप्स को फॉलो करें। तो दोस्तों, यह जो बांझपन है, इनफर्टिलिटी है, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, यह सिर्फ एक जीवन की आई हुई चुनौती है। होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज संभव है, वह भी बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। होम्योपैथी माता पिता को संतान सुख की प्राप्ति कराता है, निश्चित ही संतान सुख देता है। आशा करती हूँ यह वीडियो, आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।